हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आज है डे 3 आउट ऑफ 30 डेज का ब्लॉग। तो जैसे कि आपने डे 2 में देखा था, मैंने अपने सूट की कटिंग कर ली थी। तो आज डे 3 पे मैं उसको स्टिच करूँगी, क्योंकि पॉसिबल नहीं होता कि एक ही दिन में पूरा कर सके। कुछ ना कुछ काम बीच में आ ही जाता है, जिस वजह से उसकी स्टिचिंग कल नहीं हो पाई थी। तो आज उसको कंप्लीट करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं अपने ब्लॉग को। ये है मेरा बैक साइड, इस पर गला नहीं है तो हमें सबसे पहले इसका नेक बनाना होगा, क्योंकि फ्रंट साइड में ऑलरेडी नेक बना हुआ है तो उसको हमें बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। बट बैक साइड में कोई भी नेक नहीं है तो हमें यहाँ पे अपने आप ड्रॉ करना पड़ेगा। तो उसी के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कार्ड पेस्टिंग, जिसके थ्रू बहुत ही ईजिली और सिंपली हम जो भी नेक बनाना चाहते हैं वो बन जाएगा। सबसे पहले हमने इसका बैक के बनाने के लिए, बैक नेक बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग का यूज़ करा। उसको कपड़े पे पेस्ट कर रही थी जब मैं, तो कपड़ा थोड़ा सा छोटा पड़ा था, जिस वजह से ना मैंने इसमें दूसरा कपड़ा ऐड कर लिया था। तो उससे क्या हो गया, वो नीचे ही छुपना था, वैसे भी उसको दिखना नहीं था। तो उसको जोड़ के मेरा काम बन गया था, कपड़ा भी आसानी से यूज़ हो गया था। और फिर इसको मैंने पेपर पेस्टिंग इस पर प्रेस के थ्रू चिपका दी थी, और फिर अपना नेक इस पर जोड़ लिया था, फिर कट कर लिया था। जो भी इसका प्रोसेस रहता है वो कर लिया था प्रॉपर। इसमें पता चल ही रहा है, वैसे सिलाई करके करना था। और फिर जब ये हो जाता है ना अच्छे से, तो इसको गरम, काफ़ी ज़्यादा गरम करनी होती है प्रेस। इतनी नहीं कि कपड़ा ही जल जाए, बट हाँ इतनी करनी होती है कि अगर कोई झोल वगैरह आ रहा होता है ना, तो उसको खींच के हम सही कर सकते हैं, क्योंकि उस पेपर पेस्टिंग पे बनाने का यही फ़ायदा होता है। फिर ऑलमोस्ट मेरा रेडी हो ही गया था, क्योंकि जब नेक हो जाता है तो हम शोल्डर जोड़ते हैं, शोल्डर जोड़ने के बाद सीधा फिटिंग लगाते हैं। फिर इस तरीके से मेरा कुर्ता रेडी हो गया था। अब बारी आ गई थी पैंट की, और जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि पैंट में मुझसे एक मिस्टेक हुई थी, जिस वजह से जब मैं इसे जोड़ रही थी ना, तो थोड़ी थोड़ी सी मिस्टेक, मतलब प्रॉब्लम आ रही थी। बट उसको फिर एक दो बार मतलब सिलाई वगैरह हटा के वो फाइनली सॉर्ट आउट हो गई थी। बट फाइनल जब मैं इसको पहनूंगी ना, तब आप बताना उसमें वो चीज़ मतलब पता चल पा रही है या नहीं। क्योंकि ये मिस्टेक जो हुई थी ना, थी तो वो छोटी सी, बट इसकी वजह से ना पूरी पैंट भी ख़राब हो जाती है। और जब तक मेरा बेटा नहीं था तब तक तो मैं कर रही थी, फिर इसने मुझे ज्वाइन करा, मतलब इसे पता चल गया था ऊपर की मैं सिलाई कर रही हूँ। इसको सिलाई मशीन की आवाज़ आ गई थी, और जैसे ही इसको पता चला ये सीधा ऊपर आ गया था। और इसने मुझे लिटरली इतना ज़्यादा परेशान करा था ना कि अब मेरा ये कपड़ा काट के दो, अब मेरा ये जोड़ के दो। और अगर मैं इसको ये नहीं करके देती ना सब, तो जितना मैं बना भी पाई थी ना वो भी नहीं बनना था, क्योंकि फिर इसका मूड बिगड़ जाता, ये रोता, अलग अपना टेंट्रम दिखाता। तो जिस वजह से मैंने इसके साथ ही सोचा कि बना लेती हूँ। इसके साथ तो बनाया ही, साथ ही साथ अपनी बेटी को इस साथ भी बनाया। आप सोच भी नहीं सकते कि एज अ मॉम ऑफ टू कितनी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। बट स्टिल इंजॉय करके हमने इसको फाइनल पूरा करा। और उसको भी बीच बीच में बार बार डुगू ही देख रहा था, संभाल रहा था, और मैं अपना बना रही थी। आज तो मानो जैसे भगवान मेरी परीक्षा ही ले रहा था, कभी बच्चों को भेज रहा था तो कभी किसी को रुला रहा था। यही हो रहा था, बार बार इसको संभालना, उसको संभालना। और जब सब कुछ स्मूथ हुआ ना, तो मशीन ने साथ देना छोड़ दिया। इसने इतना अजीब से धागा देना शुरू कर दिया था ना, कि अगर मैं उसे फोर्सफुली चला भी रही थी तो वो इतने ज्यादा, देखिए इस तरीके से धागे दे रही थी भर भर के, पता नहीं क्या हो गया था। मैंने उसकी बॉबिन भी निकाल के एक दो बार टाइट लूज साफ वाफ करी थी, जितना भी मतलब मुझे पता था। फिर मुझे सडनली याद आया कि जब इस तरीके से धागा देती है ना, तो हमें जो मशीन के नीचे जहाँ पे मतलब हम बॉबिन लगाते हैं उस पार्ट में प्रॉब्लम होती है। तो फिर मैंने सोचा एक बार या तो इसे हाथ की तुरपाई करके ही सही कर सकते हैं, या फिर उसे, तो मैंने सोचा एक बार क्यों ना उसको ही ट्राई करके देख लेते हैं, होगा तो ठीक है, नहीं अदरवाइज तो सेकंड ऑप्शन है ही हाथ से तुरपाई वाला। तो फिर मैंने खोल के देखा और करने का ट्राई करा, तो वो फाइनली हो गया था। और उसमें मतलब कुछ ऐसा हार्ड एंड टफ कुछ था भी नहीं, बस यहाँ पे जो पेज थे इनको निकाला और ऊपर से ही मैंने क्लीन कर दिया। और ज्यादा मैंने कारस्तानी करी भी नहीं, मुझे लगा कभी मैं कुछ का कुछ कर दूं और फिर जो बची खुची मशीन है ना वो भी खराब हो जाए। तो मैंने बस उसको ही क्लीन करा, और उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था, क्योंकि उसमें बहुत सारे धागे निकले थे। पर उसके बाद हाँ, मशीन ने सही से धागा दिया, और जो थोड़ी सी सिलाई रह गई थी वो भी पूरी हो गई थी। और इस तरीके से मेरा फाइनली सूट रेडी हो गया था। बट जैसे ही ये हुआ और मैंने सोचा कि चलो इस पे प्रेस कर लेते हैं, तो उसमें भी एक ड्रामा शुरू हो गया। मैंने जैसे ही प्रेस लगाई तो लाइट चली गई थी। तो फिर अब इस पे प्रेस या तो मॉर्निंग में करेंगे या फिर नाइट में करेंगे, तो देखते हैं अब कैसे क्या होगा। और अगर आपको मेरी ये वाली स्टिचिंग वीडियो अच्छी लगी और ऐसे ही व्लॉग मेरे अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ कमी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, ताकि मैं उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकूँ और ऐसे ही अच्छे अच्छे व्लॉग्स आप लोगों के लिए बनाती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट टास्क के साथ।